नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसामम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाय में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से सिमंदर परमात्मा और महावीर परमात्मा की वाणी भरत क्षेत्र के कोने कोने पे गूंजने लगी। इनका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। एक पूज्य गुरुदेव श्री को पाने पर सनातन दिगंबर जैन धर्म के सारे महाग्रंथों का, सारे महापरमागमों का हृदय जिस तरह से रत्नों का भंडार खुल जाए, उस तरह से जिनेंद्र शासन का भंडार खुल गया। और ये भंडार खुला इतना ही नहीं, लेकिन इस भंडार की चाबी पूज्य गुरुदेव श्री ने लाखों बनाई और प्रत्येक जीव को एक एक चाबी सौंप दी। अभी ये प्रत्येक जीव की जिम्मेदारी है कि उस चाबी का उपयोग सही जगह पर करे। और चाबी है दृष्टि की। शुद्धात्मा की दृष्टि किस तरह से हो, इस दृष्टि के निधान के माध्यम से वस्तु की व्यवस्था को बतलाकर, वस्तु की व्यवस्था को समझाकर चाबी हाथ में पकड़ा दी कि भैया निधान तो है, वस्तु तो है, लेकिन ये दृष्टि की चाबी तुझे अपने खुद को लगानी होगी इस वस्तु को देखने के लिए। और दृष्टि से ही निदान खुल जाएगा। तू शुद्धात्मा की ओर दृष्टि करेगा तो निदान ऐसा है कि वस्तु की व्यवस्था, वस्तु का भंडार, वस्तु का साम्राज्य, वस्तु का पूरा एकदम चक्रवर्ती राज पूरा का पूरा खुल जाएगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था बताई, जो व्यवस्था आज तक भरतक्षेत्र के भव्य जीवों को पता नहीं था। जिसको पता था ऐसे जीव बहुत 2, 4, 10 गुने हुए दिखे जाते थे। बाकी तो सब व्यवहार की प्रपंच के अंदर में व्यवहार से धर्म मानकर जैन दर्शन के मार्ग में प्रपंच, छल और कपट करके अपने को छेतर रहे थे, सेल्फ चीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर डंके के चोट पर पाखंडों के महल को ध्वस्त करने वाला झंझावाती तूफान बनकर पूज्य गुरुदेव श्री का योग हुआ, जिन्होंने सत्य वस्तु व्यवस्था, सत्य वस्तु स्वरूप, भगवान आत्मा की वस्तु व्यवस्था हथेली में दिखाकर स्पष्ट कर दी कि एक तरफ द्रव्य है, एक तरफ पर्याय है। इस द्रव्य का विस्तार पर्याय तक होता है।
पर्याय की सीमा के बाहर कोई द्रव्य जा नहीं सकता। तो अब इतनी बात यदि जिसको भी समझ में आ गया, उसको परद्रव्य के साथ में कोई आदान प्रदान की व्यवस्था तो नहीं है। अब स्वद्रव्य और परद्रव्य अंदर अंदर में रह गया कि द्रव्य स्वद्रव्य और पर्याय परद्रव्य। बस इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए तो स्व का लक्ष्य करते हुए आत्मा की अनुभूति हो जाती है, विधान खुला हो जाता है। क्योंकि गुरुदेव श्री का सीनाथ था, जो सीनाथ आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी में किया, वो सीनाथ पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी वाणी के अंदर में किया। गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र के एकमात्र वक्ता है जिन्होंने जिनागमों का, परमागमों का रहस्य, हृदय, अंतरपट खोल दिए। और उस हृदय को खोलकर जो उपकार किया है उसका शब्दों के अंदर में वर्णन किया नहीं जा सकता। क्या किया है उसका अपन दृष्टि के निधान के माध्यम से 16 नंबर के बोल में देखते हैं कि भाई तेरी महिमा की क्या बात, भाई तेरी महिमा की क्या बात। जीव को अपने स्वभाव की महिमा ही नहीं थी, वो चक्षु गुरुदेव ने खोल दिए कि तू कैसी वस्तु है, तू कैसा स्वभावी है। तू अपने को संसारी मानता है, रागी मानता है, लेकिन तू तो क्या चीज़ है, इसकी महात्म हम क्या करें। कहते हैं कि अनंत तीर्थंकरों की अनंत ओम ध्वनि के माध्यम से एक आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक केवल ज्ञानी सादी अनंत काल तक रहे और एक समय के अंदर में एक गुण की गुण गाथा गाए, एक समय के अंदर में एक गुण, एक समय में एक गुण, और अनंत समय तक कहता रहे, फिर भी आत्मा का गुणों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। ऐसी अद्भुत वस्तु, ऐसी तेरी महिमा है प्रभु, ऐसा तेरा महात्म है, ऐसी तेरी वस्तु व्यवस्था है जिसका स्मरण होते ही आनंद उछलता है, जिसका स्मरण होते ही आनंद उछलता है। उसके अनुभव के आनंद की क्या बात। मैंने जिसका स्मरण करो आप कि मैं परमात्मा तत्व ऐसा, तो अपना आनंद अंदर में उछलने लगता है। तो फिर अनुभव की तो क्या बात करें, अनुभव के आनंद की तो क्या बात करें। अहो मेरी सामर्थ्य कितनी, जिसमें नज़र डालते ही निधान खुल जाए वह वस्तु कैसी। जिसमें नज़र डालते ही वस्तु खुल जाए, जिसमें नज़र डालते ही निदान खुल जाए, ये वस्तु कैसी। देखिए एक विश्व के अंदर में एकमात्र वस्तु ऐसी है कि जो दृष्टि से उसका निदान खुल जाता है। मैंने आप दृष्टि करो, दृष्टि करो मैंने मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करो और परमात्मा के द्वार खुल जाए, अनंत गुणात्मक वस्तु का रसास्वादन हो जाए, आनंद का स्वसंवेदन हो जाए। ये वस्तु कैसी, सिर्फ दृष्टि के निधान से, दृष्टि से पूरा का पूरा निधान खुल जाए, ये वस्तु कैसी। आप सोच भी नहीं सकते, जगत के अंदर में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसके ऊपर आप नज़र करो और प्राप्त हो जाए, दृष्टि करो और प्राप्त हो जाए, लक्ष्य करो और प्राप्त हो जाए। ऐसी वस्तु कैसी। मेरा स्वभाव राग को रखने का तो नहीं है वस्तु, परंतु मैं अल्पज्ञता को भी नहीं रख सकता। राग को रखने का तो मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन अल्पज्ञता को भी मैं नहीं रख सकता। ऐसी प्रतीति आने पर मैं सर्वज्ञ हो जाऊंगा, ऐसी प्रतीति आ जाए कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसी प्रतीति आते ही सर्वज्ञ हो जाऊंगा, अल्पज्ञ नहीं रह सकूंगा, ऐसा भरोसा आ जाता है। अब मैं अल्पज्ञ नहीं रह सकूंगा, ऐसा भरोसा, निज को, खुद को, अपने को अपना विश्वास आ जाता है, भरोसा आ जाता है। और उसके बाद वाला एक बोल लेकर अपन मूल बात पे आएंगे। भाई तू पंचम काल में भरत क्षेत्र में और गरीब घर में जन्मा है, अतः हमारी आजीविका आदि का क्या होगा ऐसा मत विचार। कहते कि भाई तू पंचम काल में भरत क्षेत्र में गरीब घर के अंदर में जन्मा है, तो हमारी आजीविका का क्या होगा यह मत विचार। तू अभी 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 इस वक्त और जब देखे तब सिद्ध समान ही है। अभी और जब देखे तब, अभी अभी देख तो अभी सिद्ध समान, जब देखे तब सिद्ध समान ही है। सिद्ध समान ऐसा नहीं, सिद्ध समान ही है। जिस क्षेत्र में और जिस काल में देखे, जिस क्षेत्र में और जिस काल में, मैंने नरक में देखे जिस क्षेत्र में और जिस काल में, जिस भी काल के अंदर में देखे तब सभी सिद्ध समान ही है। गुरुदेव श्री दृष्टांत देते हैं कि 7वीं नरक का नारकी मिथ्या तो लेकर जाए और वहाँ पे
क्षणवार के अंदर में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, फिर वहाँ से आयु पूरा करे तब फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए। लेकिन जब सम्यक दर्शन एक बार हो गया, 7वीं नरक के अंदर में उन्हें जिसके दुख के वर्णन के बारे में गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा, करोड़ों जीव के करोड़ों जीवों से जिसका वर्णन, जिस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा नरक, 7वीं नरक का दुख का वर्णन वहाँ जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिस क्षेत्र में और जिस काल में देखे तभी सिद्ध समान ही है। क्या मुनिराज को नहीं मालूम कि सभी पाठक संसारी है? फिर भी उन्होंने सब जीवों को तो सिद्ध समान कहा है। मुनिराज को क्या पता नहीं है कि सब पाठक सुनने वाले सब कोई संसारी है? फिर भी सभी जीवों को उन्होंने सिद्ध समान कहा है। भाई संसारी और सिद्ध तो पर्याय की अपेक्षा है, स्वभाव से तो यह संसारी जीव भी सिद्ध समान शुद्ध ही है। संसारी जीव भी सिद्ध समान शुद्ध ही है। प्रभु ये वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु की देन है, वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव से तू सिद्ध है, सिद्ध समान भी तुलना से बताया जाता है, वास्तविकता देखा जाए तो तू स्वभाव से सिद्ध है। इसी व्यवस्था को समझना प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है। इस व्यवस्था को यदि समझ ले तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल से सरल हो जाता है, क्योंकि सिद्ध है ना। जिससे सिद्ध है ऐसा मैं हूँ, मेरे में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर जो कहा जाता है वो संसारी और सिद्ध पर्याय का अंतर है। वस्तु के अंदर में क्या अंतर है, द्रव्य के अंदर में क्या अंतर है, द्रव्य के अंदर में क्या फर्क है। जैसा सिद्ध भगवान का आत्मा है, ऐसा मेरा आत्मा। जिससे सिद्ध भगवान सिद्ध तो मैं भी सिद्ध हूँ, सिद्ध तू सिद्ध, मैं सिद्ध तू सिद्ध। खिमचंद भाई कहते थे घड़ी, पुराने जमाने की घड़ी जिसकी लोलक होती थी, लोलक घूमते रहता है ऐसे ऐसे, तो इधर जाए तो मैं सिद्ध, उधर जाए तो तू सिद्ध, मैं सिद्ध तू सिद्ध, मैं सिद्ध तू सिद्ध। बस ऐसा पाठ जीवन के अंदर में निरंतर चलता रहना चाहिए। प्रभु तूने इस वस्तु का विचार नहीं किया, उसलिए कठिन लगता है, बाकी ये सरलतम उपाय है, क्योंकि वस्तु सिद्ध स्वभावी परमात्मा सभी के पास में मौजूद है। अभी यहाँ पे अपना समय सार जी परमागम, कर्ता कर्म अधिकार, 73 नंबर की गाथा, कुनकुन आचार्य भगवान की रचना, अमरचंद्र आचार्य भगवान की टीका, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण। कितना सुमेल, जिस सुमेल की चर्चा यदि अपन करने बैठे तो पूरा कर्ता कर्म अधिकार के अंदर में एक अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा बताना। सुगन साहब को पूछा गया कि कर्ता कर्म अधिकार जो भरत क्षेत्र का जोड़ अधिकार है, जो और किसी परमागमों में नहीं है, उसमें क्या बताना है? तो क्या करता है? तो सौभाग्य से 73 नंबर की गाथा भी अकर्ता अधिकार की गाथा है कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन गाथा अकर्ता की है, अकर्ता स्वभाव को बतलाने वाली गाथा है। क्योंकि वास्तविकता आचार्य भगवान को जहाँ कर्ता कर्म का उपचार से कथन भी किया हो, वहाँ पे उसका फिर निषेध करके कहते हैं कि तू ऐसा है। उन्हें 73 नंबर की गाथा को कायम रखकर बाकी कर्ता कर्म अधिकार की गाथा को पढ़ेगा तो कहीं भी कोई भी भूल होने का गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि इस गाथा के अंदर में यह कहा कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्व रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। मैं हूँ की चर्चा की है। मैं हूँ की चर्चा का मतलब ये होता है कि मैं अनादि अनंत एक हूँ, मैं अनादि अनंत प्रत्यक्ष हूँ, अनादि अनंत अखंड हूँ, अनादि अनंत चेतन मात्र ज्योति हूँ, चेतन ज्योति रूप आत्मा हूँ, अनादि निधन हूँ, विज्ञान घन स्वभावी हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ, इसलिए मैं एक हूँ। शुद्ध हूँ के अंदर में परिणाम के षटकारक रूप, षटकारक की क्रिया रूप में नहीं परिणमता, अपरिणामी परमात्मा हूँ। देखिए क्रिया परिणाम के अंदर में होती है, उस परिणाम के अंदर में जो क्रिया होती है उसका कर्ता परिणाम स्वयं है। वास्तविकता देखा जाए तो फिर निमित्त का ज्ञान कराने के लिए बाहर में संयोग के अंदर में कौन है, फिर उसका एक अलग सिद्धांत देखे हुए कि जो परिणाम जिसके लक्ष्य से होते वो परिणाम वही होते, उस लक्ष्य से रागादि भाव को पुद्गल के परिणाम कहा।
लेकिन वस्तु की व्यवस्था से देखें तो परिणाम का कर्ता परिणाम स्वयं है। चाहे बंध के परिणाम हो, चाहे मोक्ष के परिणाम हो, परिणाम का कर्ता परिणाम है। वो सच पूछे तो देखा जाए तो तत्समय की योग्यता, क्षणिक जिस समय जो परिणाम हुए उस समय राग हुआ तो राग भी एक समय का सत्य है, और यदि सम्यक दर्शन हुआ तो भी वो एक समय का सत्य है। राग हुआ तो उसका कर्ता पर पदार्थ नहीं है, और मोक्ष हुआ तो उसका कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। बंध और मोक्ष का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। बंध मोक्ष का आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल आकर्ता ही रहता है। ये बात एक बार बहुत शांति से समझने योग्य है प्रभु, क्योंकि ये निर्णय करने वाले विषय है, और यदि सही दिशा के अंदर में निर्णय कर लिया तो मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि निर्णय करने से मक्कमता आती है, मक्कमता आने से अचलता आती है, अचलता से निश्चल स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है, निश्चल स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाने से अवलंबन लेते हुए अनुभूति होती ही होती है। ये मार्ग अत्यंत पवित्र मार्ग है, अनीति का मार्ग नहीं है। यदि आप बंध मोक्ष का कर्ता को आत्मा कहोगे, आत्मा को उसका कर्ता कहोगे, तो यह अनीति है कि भगवान आत्मा अकर्ता भी है और भगवान आत्मा परिणाम का कर्ता भी है। तो कर्ता और अकर्ता दोनों भगवान आत्मा नहीं हो सकता। यदि ऐसा आप मानते हो तो यह अनीति है। स्पष्टीकरण के रूप के अंदर में बात कही गई कि राग का कर्ता कौन है। निश्चय से देखा जाए तो पर्याय एक समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता उसका कर्ता है, और वही परिणाम उसका कर्म है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, परिणाम एक और शक्तियाँ 6, परिणाम एक और शक्तियाँ 6, वो 6 शक्ति के रूप में परिणाम स्वयं परिणमते हैं एक समय के अंदर में। न पहले समय में कर्ता, दूसरे समय में कर्म, तीसरे समय में संप्रदान, ऐसा नहीं। एक समय के अंदर में 6 षटकारक एक साथ में क्रिया रूप परिणमते हैं, और उसका कर्ता वे स्वयं है। भगवान आत्मा त्रिकाल आकर्ता 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 और अकर्ता है। उन्हें पर्याय का कर्ता पर्याय स्वयं, पर्याय का कर्म पर्याय स्वयं, पर्याय का आधार पर्याय स्वयं, पर्याय का संप्रदान पर्याय स्वयं, पर्याय का अपादान पर्याय स्वयं, और पर्याय का कारण भी पर्याय स्वयं। आत्मा के साथ में कोई भी संबंध उसको नहीं है। इस बात की यदि समझ हो जाए तो भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाते ही, भगवान आत्मा का लक्ष्य जाते ही आत्मा की अनुभूति सहज मात्रा में हो जाए, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। अपन थोड़े धीरे पढ़ के वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझते हैं और मानते हैं। जब ज्ञान प्रदान कथन आता है, ज्ञान प्रदान कथन के अंदर में राग का कर्ता आत्मा को कहा जाए, वो नहीं कहा जाए तो ज्ञान का कर्ता भगवान आत्मा को कहा जाए। ये ज्ञान प्रदान कथन है, यह ज्ञान प्रदान निश्चय का कथन, ऐसा भी जिनवाणी के अंदर में आवा। तो ज्ञान प्रदान निश्चय का कथन माने व्यवहार का कथन, श्रद्धा की अपेक्षा से व्यवहार का कथन। ज्ञान प्रदान निश्चय नहीं और श्रद्धा प्रदान निश्चय नहीं। ज्ञान प्रदान निश्चय नहीं व्यवहार का कथन है, वो जानने योग्य है लेकिन मानने योग्य नहीं है। यदि जानने का विषय को मान लिया, એટલે व्यवहार का विषय जो जानने का विषय उसको मान लिया तो मिथ्या तो हो जाएगा। जीव अनादिकाल से इसी जगह पर गोथे खाते 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 अब मूल जगह पर आया, जैन दर्शन को पाया, आत्मा की वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट गुरुदेव के मुखारविंद से सुना, और फिर भी यदि अभी अपन निर्णय नहीं करते हैं तो उससे अभागा और कोई हो नहीं सकता। लेकिन मेरे को नहीं लगता भरत क्षेत्र के अंदर में इस बात को सुनने वाले कोई भी अभागा हो, सभी सौभाग्यशाली है, क्योंकि सबके अंतरंग के अंदर में अपना कल्याण करने की इच्छा है। और भगवान आत्मा जो है वो राग का त्रिकाला करता है, ज्ञान प्रिय का करता है, ऐसा भगवान आत्मा। और वो मैं स्वयं, कितनी अच्छी बात है, किसी गजब की बात है। राग का स्वामी कौन? तो राग का स्वामी पुद्गल।
राग का स्वामी पुद्गल, और उस पुद्गल रूप उसके स्वामी रूप में नहीं परिणमता हुआ, त्रिकाल एक रूप रहता करता स्वभावी भगवान आत्मा। एक बार तो प्रभु सुन इस बात को, आचार्य भगवान के हृदय को एक बार समझ लिया तो आर पार हो जाओगे, स्वभाव के अंदर में लग जाओगे। वस्तु की व्यवस्था को अद्भुतता से सुनने वाली चीज है। बंध का कर्ता भगवान आत्मा नहीं, लेकिन मोक्ष का कर्ता तो होगा ना, क्योंकि मोक्ष तो भगवान आत्मा के लक्ष्य से होता है। प्रभु भगवान आत्मा के लक्ष्य से होता है, उसका मतलब परिणाम स्वयं स्वतंत्र अपनी योग्यता से मैं मोक्ष स्वभावी परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय भगवान आत्मा नहीं करता है। ऐसा निर्णय पर्याय स्वयं करते। निर्णय पर्याय के अंदर में होती है। निश्चल अचल स्वरूप के ऊपर दृष्टि पर्याय करती है, लेकिन पर्याय में अहम न करती हुई, द्रव्य के अंदर में अहम करती हुई, मैं अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ ऐसा मानती हुई परिणमती है। पर्याय का लक्ष्य द्रव्य होता है, उसका मतलब यह है कि मैं द्रव्य हूँ। इस रूप से परिणमती है। भेद की दृष्टि करती हुई, भेद को छेदती हुई, भेद को दृष्टि में नहीं लेती हुई, अभेद स्वरूपी भगवान आत्मा को जानती हुई, अभेद स्वरूप भगवान आत्मा को मानती हुई स्वरूप के अंदर में लीन हो जाती है, एकत्व हो जाता है। बात तो जो कुछ भी होगा वो चैतन्य स्वरूप के लक्ष्य। अभी गुरुदेव से स्पष्ट करेंगे कि आश्रव के से निवृत्ति होने का विधान बताएंगे। तो विधान तो बहुत सरल है प्रभु। पर का एकत्व किया तो आश्रव, और स्व का एकत्व किया तो संवर, बस इतनी सी बात है। चैतन्य भगवान आत्मा का एकत्व किया तो संवर, और पर का एकत्व किया तो आश्रव। जो पर्याय आश्रव रूप होती थी उस आश्रव का निरोध होकर वो पर्याय संवर रूप हो जाती है। आज तक तूने पर में एकत्व किया तो आश्रव चालू है। एक समय के लिए शुद्धात्मा का एकत्व कर ले तो संवर का जन्म, आश्रव का निरोध होकर संवर का जन्म हो जाए। बात अभी करेंगे गुरुदेव से। अपन तो ये बात को समझने की कोशिश करें कि मैं ममता रहित हूँ। पुद्गल के परिणाम, पुद्गल जिसका स्वामी, मैं क्या करूँ उस परिणाम का। तो फिर वो शिष्य प्रश्न पूछता है कि एक तरफ आप कहते हो पुद्गल उनका स्वामी, तो क्या पुद्गल वो करता है? दूसरी तरफ से आप कहते हो कि कर्म उनका करता नहीं है, तो करता है कौन प्रभु? दूसरी तरफ आप कहते हो कि उसका उपादान से होता है। होता अपने उपादान से प्रभु, लेकिन उपादान से होता, निमित्ताधीन दृष्टि तो होती है ना। पर का लक्ष्य करता है तब ऐसा परिणाम होता है। निमित्त के ऊपर दृष्टि जाती है तो नैमित्तिक भाव का जन्म होता है। नैमित्तिक भाव वैसा ही होता है जैसा निमित्त के ऊपर दृष्टि। और यदि एक बार ये बात को मान ले कि मेरा कोई निमित्त नहीं है, मैं तो उपादान स्वभावी त्रिकाल ध्रुव परमात्मा स्वभावी मैं परमात्मा तत्व हूँ। पर यह अपने उपादान से परिणमती और भगवान आत्मा त्रिकाल उपादान से एक रूप रहता है। देखिए किसी वस्तु एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप अनेक रूप होती, पर्याय अनेक रूप, और मैं एक रूप। पर्याय भेद रूप, मैं अभेद। पर्याय क्षणिक, मैं अनादि अनंत। पर्याय नश्वर, मैं अविनश्वर। पर्याय परिणमने वाली, मैं अपरिणामी। पर्याय कर्ता कर्म का स्वभाव वाली, मैं अकर्ता स्वभावी। किसी अद्भुत वस्तु प्रभु, वस्तु को देखने का विधान कितना अलौकिक है। अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने की यदि आदत कर डाले तो मार्ग अत्यंत सरल है प्रभु। मार्ग के अंदर में प्रवेश नहीं होता, उसका कारण यह है कि हम कहीं न कहीं किंतु परंतु लगाते हैं। जहाँ सर्वथा की बात होती वहाँ कथनचित लगाते हैं, या श्रद्धा की बात होती वहाँ पे ज्ञान लगाते हैं। ज्ञान में तो कथनचित कहा है। प्रिय द्रव्य से कथनचित भिन्न अभिना बोलते, प्रिय द्रव्य से सर्वथा भिन्न। प्रभु प्रमाण से एक सत्ता, नहीं से दो सत्ता, सिद्धांत को समझना होगा। जब पूरी वस्तु की बात करें, द्रव्य पर्याय सर्वात्मा की बात करें तो एक सत्ता है, और नई से बात करें, शुद्ध नई से बात करें तो दो सत्ता, द्रव्य सत्ता पर्याय सत्ता भिन्न है। द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर्याय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अत्यंत भिन्न है। प्रभु वस्तु की व्यवस्था के अंदर में थोड़ा गहराई पे तो जाना होगा। यदि गहराई पे नहीं जाएंगे तो वस्तु का पता कैसे चलेगा? और वस्तु का पता चले बिना, वस्तु की समझ बिना हम कहाँ करेंगे?
यदि बात का भरोसा आवे मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ तब तो सर्वज्ञ हो जाए, लेकिन भरोसा ही नहीं आवे, अरे मैं तो अभी अल्पज्ञ हूँ, मैं तो संसारी हूँ। प्रभु संसारी और सीधे तो दोनों पर्याय की चर्चा है। तू तो अपरिणामी परमात्मा है, तू तो अपरिणामी परिपूर्ण परमात्मा है, त्रिकाल परमात्मा है, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है। तू ऐसा सोचता ही नहीं, ऐसा विचारता ही नहीं, तो वस्तु की पता चले कहाँ से? तुझे कठिनाई दिखती है, उसका कारण यह कि वस्तु को तो वस्तु के स्वभाव से नहीं देखते। यदि एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख ले तो तू कभी पुद्गल के स्वामी रूप नहीं परिणमता, त्रिकाल एक रूप रहता। रागादि भाव पुद्गल के परिणाम, क्योंकि ऐसा अपना स्वभाव नहीं है। आत्मा गुरुदेव ने कहा ना कि अपने अंदर में ऐसा कोई गुण नहीं है जो विकार करावे, कि विकार रूप परिणाम है, ऐसा कोई गुण नहीं है। तो इसलिए वो जिसके लक्ष्य से हुआ वो वही होते हैं, उस न्याय से वो पुद्गल उनका स्वामी है। राग का स्वामी कौन? तो कि पुद्गल। तो बताइए आप, आत्मा के अंदर में कोई ऐसा गुण हो जिसके वजह से राग होता हो? अनंत गुण में से एक भी गुण ऐसा नहीं जिसके कारण से विकार हो। तो होता कैसे? निमित्ताधीन दृष्टि हो के, पराश्रित दृष्टि हो के, पर में एकत्व करके, ममत्व करके, अहम करके राग परिणाम उत्पन्न होते हैं। उसके अंदर में एकत्व होता है और जीव दुखी होता है। कारण तो बहुत सीधा साधा है कि अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखकर संयोग से देखते हैं। कर्म से आत्मा दुखी होता है। जगत के अंदर में कर्म से कोई आत्मा दुखी नहीं होता। कर्म जड़ और आत्मा चेतन। जड़ से चेतन के अंदर में कुछ भी आदान प्रदान की व्यवस्था हो तो कहाँ से होए, कैसे होए प्रभु? हो ही नहीं सकता तीन काल के अंदर। तो एक बार तो द्रव्य पर्याय की व्यवस्था को समझ, द्रव्य किससे कहते हैं, गुण किससे कहते हैं, पर्याय किससे कहते हैं। पर्याय परिणमती है तो किसके आधार से परिणमती, किसकी अपेक्षा से परिणमती? अभी कहाँ व्यवहार लगाना, कहाँ निश्चय लगाना, कहाँ स्वभाव लगाना। अभी ये कहा कि राग का स्वामी पुद्गल है, तो उसको यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि अग्नि उष्ण है, वो निश्चय नहीं का कथन, व्यवहार नहीं का कथन, कि स्वभाव का कथन? यदि तू कहते हैं कि निश्चय नहीं से शुद्ध है, अग्नि उष्ण है, तो उसका मतलब हो कि व्यवहार नहीं से शीतल है। और इसको तू यदि कहे कि व्यवहार नहीं से है तो निश्चय नहीं से शीतल हो जाएगा। वास्तविकता स्वभाव से उष्ण है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है। इससे आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता से उसको कोई आदान प्रदान नहीं, कोई लेन देन नहीं है। तू स्वभाव से वस्तु को देख, स्वभाव से वस्तु शुद्ध है, स्वभाव से वस्तु परिपूर्ण है, स्वभाव से वस्तु भगवान है, स्वभाव से वस्तु एक है, स्वभाव से वस्तु शुद्ध है, स्वभाव से वस्तु ममता रहित। तो परिणाम के अंदर में ममता होती है, पर पदार्थ को देखकर उसमें राग करके, क्रोधादि करके उसमें ममता का परिणाम होते हैं। लेकिन वस्तु तो ममत्व रहित है, अनादि अनंत, क्योंकि परिणमता ही नहीं है, एक रूप रहता है। अब एक रूप तो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। ऐसी वस्तु अपने से है, तो यदि अपने से तो उसको किसका आदान प्रदान, उसका क्या लेन देन परिणाम के साथ? प्रभु तो वस्तु को एक बार स्वभाव से देख, तो से ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। तूने अपने वस्तु को देखा नहीं, वस्तु को माना नहीं, लास्ट में अंत में वो भी कहेगा कि अपने अज्ञान के कारण ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसा तूने माना नहीं, इसलिए अज्ञान के कारण तेरी विपरीतता हुई। उससे निवृत्त होकर, अब निवृत्त कैसे हुआ जाए उसका भी विधान बताएंगे। तो प्रभु मार्ग बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है। खाली फक्त जरूरत है शांति से प्रयोजनभूत तत्वों को सुनकर, समझकर, उसके अंदर में एकत्व करके उसमें आगे बढ़ने का। ये मार्ग कभी भी कठिन नहीं हो सकता। अपना स्वभाव कठिन क्यों हो? जगत के अंदर में आप एक पदार्थ ऐसा दिखा दोगे जो अपने स्वभाव बने रहने में उसको कठिनाई होती है। एक पदार्थ दिखाओ, अनंत पदार्थ है ना, सबको, कितने पदार्थों का सबको परिचय है। आप एक पदार्थ ऐसा दिखा दो जिसको अपने स्वभाव बने रहने के अंदर में कठिनाई होती है। मिर्च को तिखास बने रहने में, नमक को खारस बने रहने में, नींबू को खटास बने रहने में, अग्नि को उष्ण बने रहने में, बर्फ को शीतल बने रहने में, सोने को पिलास बने रहने में। आप गिन लो कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ को स्वभाव बने रहने में क्या असुविधा होती है? लेकिन अपनी दृष्टि, संयोग दृष्टि, दाल खट्टी, दाल तीखी, दाल मीठी, अब मिठास शक्कर की, तिखास मिर्च की, खटास नींबू की, लेकिन अपन को तो दाल खट्टी तीखी मीठी दिखती है। तो संयोग से ही देखने का आदत पड़ा। दाल कभी खट्टी तीखी मीठी होती ही नहीं।
जैसे आत्मा ज्ञान स्वभाव ही आत्मा, ज्ञान दर्शन से पूर्ण आत्मा है, उसमें राग होता है। अरे बताओ तो सही प्रभु, कौन सा गुण है जिसके वजह से राग होता है आत्मा के अंदर में? राग रहित परमात्मा में राग कैसे होता है? वो पर्याय अपने आत्मा को नहीं जानती, नहीं पहचानती, उसका अज्ञान उसको बरत रहा है, उसके वजह से पर के अंदर वो पर को जानते हुए उसमें एकत्व करती है, लेकिन पर को जानती ही नहीं, उसको भ्रांति हुई कि मैं पर को जानती हूँ। पर को मैं जानता हूँ, उसको भ्रांति होती है, पर को जानता ही नहीं। ये सारी बात उसको समझ में आती है। तो फिर अभी क्या कहता है, अपन संक्षिप्त के अंदर में गुरुदेव ने जो विस्तार किया उसको संक्षिप्त के अंदर में लेते हैं, मूल बात को समझते हुए। 185 नंबर का प्रश्न का अंतिम पैराग्राफ है। मैं देखिए गुरुदेव शुरुआत करते हैं, मैं समस्त परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ अभी तो निर्णय करता है। देखिए अभी पहले विचार किया था, अब निर्णय करता। देखिए अभी ये भूमिका है, एक क्रम होता है, विचार, निर्णय, अवलंबन, अनुभव। विचार, निर्णय, अवलंबन। अवलंबन माने सविकल्प सम्यक दर्शन। जब ध्रुव का अवलंबन लेता है तो सविकल्प सम्यक दर्शन होता है। वो इसका विषय की चर्चा अपन कल करेंगे। और अनुभव, तो एक क्रम है। तभी वो निर्णय की भूमिका पे आया हुआ है। निर्णय की भूमिका के अंदर में क्या निर्णय करता है? मैं समस्त परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति। परद्रव्य की प्रवृत्ति क्या? वो जो पुद्गल की जो प्रवृत्ति थी, रागादि की प्रवृत्ति, उससे निवृत्ति किसके द्वारा? इसी आत्मा स्वभाव में निश्चल रहता हुआ। प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे होगी? राग की जो प्रवृत्ति की, परद्रव्य की प्रवृत्ति की जो निवृत्ति होगी कैसे? आत्मा स्वभाव में निश्चल रहता हुआ। वस्तु अचल है, वस्तु निश्चल है, और मैं निश्चल परमात्मा हूँ, इस भाव से उसके अंदर में रहा जा सकता है। इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, अभी तो निर्णय करता है। ऐसा अभी तो निर्णय करता है, पहले विचार किया था, अभी तो निर्णय करता है। आत्म स्वभाव में निश्चल, परंतु परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा। स्वभाव, आत्म स्वभाव के अंदर में निश्चल। निश्चल कहाँ रहना? आत्म स्वभाव में। लेकिन किस विधि से? परद्रव्य की प्रवृत्ति की निवृत्ति द्वारा, मतलब परद्रव्य की प्रवृत्ति के निरोध द्वारा। बस ये उपाय है प्रभु। परद्रव्य माने रागादि की प्रवृत्ति, माने मेरे में राग होता है, इससे निवृत्ति, मेरे में ज्ञान होता है। तूने अनादिकाल से माना मेरे में राग होता है, और राग को मैं जानता हूँ। न तेरे में राग होता है, न तू राग को जानता है। दोनों ही बात तेरी विपरीत थी। क्या क्या जानता था? अनादिकाल से मेरे में राग होता और राग को मैं जानता हूँ। आचार्य भगवान मना करते, प्रभु ये तो पुद्गल की प्रवृत्ति। पुद्गल की प्रवृत्ति को तू अपनी प्रवृत्ति मानता है, जड़ की प्रवृत्ति को तू चेतन की प्रवृत्ति मानता है। आप समय सार परमागम के अंदर में देख लेना, 2500 गाथाओं के अंदर में कम से कम आपको राग पुद्गल के परिणाम में वो बात मिलेगी और मिलेगी। वस्तु की व्यवस्था को तो समझना होगा ना, जहाँ से वस्तु की व्यवस्था बताई गई है। अब देखिए ये किसकी प्रवृत्ति है? राग की प्रवृत्ति को आत्मा की प्रवृत्ति लिखा क्या? मैं समस्त परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति। समस्त, सर्व प्रकार से परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति। परद्रव्य की प्रवृत्ति, रागादि भाव है, परद्रव्य की प्रवृत्ति है, जीव की प्रवृत्ति नहीं है। जीव का स्वभाव नहीं, जीव का स्वभाव तो ज्ञान करना है। जीव के अंदर में ज्ञान होता है, ज्ञान के अंदर में पर्याय को जानता है, अभी व्यवहार नहीं का कथन। राग को जानता तो कि नहीं जानता, पर्याय को जानता तो कि नहीं जानता। पर्याय को जानता, वो पर्याय का निश्चय नहीं। वास्तविकता या पर्याय द्रव्य की है तो ज्ञायक को जानते। तो अपने आत्मा के स्वभाव के अंदर में निश्चल होता हुआ, अचल स्वभाव की दृष्टि से अचल होता हुआ, अपने को निश्चल मानता हुआ। देखिए क्या कहते हैं, आत्म स्वभाव में निश्चल, परंतु परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा। प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ
वास्तव में आत्म स्वभाव में रहता हुआ, आत्मस्व निश्चल, आत्म स्वभाव में निश्चल होता हुआ वास्तव में आत्म स्वभाव। वास्तव आत्मा क्या है? त्रिकाली आत्मा वास्तव आत्मा है, शुद्धात्मा वास्तव आत्मा है, उसके अंदर में रहता हुआ, निश्चल आत्मा के अंदर में रहता हुआ, आत्मा में निश्चल रहता हुआ। देखिए गजब की बात है, एक वाक्य सफिशिएंट है वो आत्म तत्व को समझने के लिए, लेकिन अपने को तो अल्प रुचि वाले जीव की संख्या बहुत कम है, संक्षिप्त रुचि वाले जीव की, विस्तृत रुचि वाले जीव के लिए पूरे के पूरे परमागमों है। देखिए वस्तु की व्यवस्था का निर्णय किस तरह से होता है। आत्म स्वभाव में निश्चल परंतु परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा। निश्चल किस तरह से होगा? परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा, प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा। फिर वो बात को गुरुदेव से रिपीट करते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा। इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, वास्तव में आत्म स्वभाव में रहता हुआ, वास्तव में आत्म स्वभाव में रहता हुआ। प्रभु एक बात तो अजब गजब की है, प्रभु अजब गजब की, पूरा मार्ग बता दिया कि परद्रव्य की प्रवृत्ति है तो परद्रव्य की प्रवृत्ति, लेकिन मानी थी अपनी प्रवृत्ति। अब अपनी प्रवृत्ति नहीं, अब जिसकी प्रवृत्ति उसके खाते में डाल दी तो उससे निवृत्त हो गया। कैसे निवृत्त हुआ? उसके खाते में कैसे जाएगा कि राग पुद्गल का परिणाम है, राग पुद्गल का परिणाम है, राग पुद्गल का परिणाम, ऐसा बोलने से नहीं जाएगा। आत्म स्वभाव में निश्चल रहेगा तो फिर वो पुद्गल का परिणाम है, बात सत्य कहलाएगी। वास्तव आत्मा में निश्चल रहता हो, वास्तविक, वास्तविक माना त्रिकाल आत्मा, पर्याय और क्षणिक आत्मा, विशेष आत्मा, भगवान आत्मा, सामान्य आत्मा। समझ में आता है प्रभु? बात इतनी सुंदर है। वास्तव का आत्मा के अंदर, देखिए एक बात के अंदर में चिपक जाना चाहिए कि यहाँ पे आचार्य भगवान आत्मा में निश्चल रहते हुए कहते हुए वास्तव आत्मा में क्यों कहते हैं? यदि वास्तव आत्मा के अंदर में निश्चल रहने की चर्चा है तो वास्तव आत्मा क्या है? अपने को खुद को प्रश्न उठना चाहिए और उसी को समाधान करना है कि परद्रव्य की प्रवृत्ति कहीं पे यदि के भी दिया तो क्षणिक उपादान से होता है, तो खाली क्षणिक उपादान से होता है, कर्म से नहीं होता। कर्म से नहीं होता तो किससे होता है? तो कि पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल उनका स्वामी है, पुद्गल स्वामी, राग का स्वामी पुद्गल। हाँ प्रभु, जड़ का स्वामी जड़ होता है। राग के अंदर में चेतनता नहीं है, राग ना अपने को जानता है ना पर को जानता है। ज्ञान राग को भी जानता है और अपने को भी जानता है। वास्तविकता ज्ञान राग को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान पर्याय को ही जानता है। ज्ञान ज्ञायक को जानता, वो भी व्यवहार नहीं का कथन। प्रभु बात तो समझनी, यदि ज्ञान की महिमा गानी है तो ज्ञान का जो स्वभाव है उसकी परिपूर्णता बतानी होगी। लेकिन फिर भी ज्ञान के अंदर में ज्ञायक सदा ही जानने में आ रहा हो। जब ज्ञायक जानने में आ रहा तब मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला ज्ञान और ज्ञायक मेरा ज्ञेय, ऐसा नहीं प्रभु। जैसे विश्व के अंदर में मेरा कोई निमित्त नहीं, विश्व के अंदर में मेरा किसी का कर्ता कर्म संबंध नहीं, जैसे विश्व के अंदर में मेरा कोई ज्ञेय नहीं, ज्ञायक मेरा ज्ञेय है, ऐसा भी नहीं प्रभु। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानना प्रभु, तब ज्ञायक के अंदर में अहम होगा, एकत्व होगा, दृष्टि उसके ऊपर स्थिर होगी। देखिए उसके बाद वाले पृष्ठ के अंदर में समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती, समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन होती तो है, कहाँ से होती है? तो विशेष रूप चेतन में, माने पर्यायी रूप चेतन में। माने क्या होता है? परद्रव्य के निमित्त से होती जो है प्रवृत्तियाँ, समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती, माने सामान्य में नहीं होती। त्रिकाली ध्रुव में प्रवृत्ति नहीं होती, एक समय के परिणाम के अंदर में प्रवृत्ति होती। सीधी सी बात है। आचार्य भगवान ने पाठ के अंदर में दिया, समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती। पहले ऐसा कहा था कि पुद्गल द्रव्य स्वामी और उसके स्वामी रूप में नहीं होने वाला, ममता रहित हूँ। अब वो चीज़ क्या है कि परद्रव्य के निमित्त से होती, विशेष रूप चेतन में होती, विशेष रूप चेतन में होती। सामान्य ज्ञायक भाव द्रव्य स्वभाव है उसमें नहीं, परंतु पर्याय में होती। ये ज्ञायक में कुछ नहीं होता प्रभु, पर्याय के अंदर में जो कुछ भी होता, ज्ञान भी पर्याय के अंदर में, राग भी पर्याय के अंदर में,
पाप पुण्य के परिणाम भी विशेष पर्याय के अंदर में मेरे में कुछ नहीं होता। पर्याय के अंदर में पर्याय होती है, पर्याय के अंदर में पर्याय का ज्ञान होता है, पर्याय के अंदर में अज्ञान से पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। मेरे में कुछ नहीं, सामान्य में कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता विशेष होता। कैसे होता है? परद्रव्य के निमित्त से, परद्रव्य के निमित्त से अधीन होकर चेतन के विशेष रूप वो जीव के परिणाम परद्रव्य के अधीन होकर, निमित्ताधीन होकर, निमित्ताधीन दृष्टि करते हुए निमित्त जैसा है ऐसा भाव रूप परिणमते हुए अज्ञान को उत्पन्न करते हैं। बस इतनी सी बात है प्रभु। परद्रव्य के देखिए स्पष्ट है, समस्त परद्रव्य के निमित्त से, समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती। चेतन में क्या होती? जो चंचल कलोलों के निरोध से, अभी तक होता था ऐसी चंचल कलोल है, उसके निरोध से। अभी देखिए आश्रव का निरोध करके संवर करना है, तो आश्रव का निरोध करने से संवर होगा। आश्रव का जन्म ही नहीं होगा और संवर का जन्म होगा। कैसे? सामान्य को देखते हुए, भगवान आत्मा, चेतन स्वभावी भगवान आत्मा को देखते हुए। उपाय एक ही है प्रभु। गलती पर्याय के अंदर में हो रही है, गलती सुधरेगी भी पर्याय के अंदर में, लेकिन होगी कैसे? गलती को टालनी है, उस भाव से गलती नहीं टलेगी। आत्मा की अनुभूति करनी है, इस विकल्प से अनुभूति नहीं होगी। सामान्य चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के लक्ष्य से मैं परमात्मा हूँ इस अभिप्राय से दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाते ही आश्रव का निरोध होकर संवर का जन्म होगा। उसे उपाय है। स्वभाव के अंदर में अहम करते चैतन्य स्वभाव में रहता हुआ खा ना, निश्चल स्वभाव में, आत्म स्वभाव में रहता हुआ तो रहना होगा। निश्चल स्वभाव के अंदर मैं हूँ, रहना माने मैं पर्याय में रहता था, अभी द्रव्य में चला जाओ, ऐसा नहीं। ये रहता हुआ नहीं है। रहता हुआ का मतलब है कि मैं द्रव्य स्वभावी परमात्मा हूँ, तब रहता हुआ कहलाएगा। न पर्याय अपना एकत्व भूलती है, अपना एकता भूलती है, अपनी दृष्टि भूलती है और सीधी द्रव्य की दृष्टि करती है और द्रव्य की भाषा बोलती है। द्रव्य का स्वभाव जैसा है वैसा अभिप्राय उसका होता है। द्रव्य के अभिप्राय से द्रव्य दृष्टि होती है, पर्याय के अभिप्राय से पर्याय दृष्टि होती है। तूने आज तक पर्याय की दृष्टि ही बनाई रखी, पर्याय को ही ठीक ठाक रखने का अभिप्राय किया, पर्याय को वालने का, झुकाने का, आत्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न किया। प्रभु यह मार्ग नहीं है। मार्ग बहुत सरल है। चंचल कलोलों के निरोध से उन्हें रोक कर, उन्हें अटका कर, कैसे रुकेगा, कैसे अटकाएगा? इसलिए निरोध शब्द प्रयोग के, इसके निरोध द्वारा इसको ही अर्थात इस चैतन्य स्वरूप का ही अनुभवन करता हुआ। देखिए एक विधान, चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता हुआ निरोध होगा आश्रव का, प्रकट होगा संवर। कैसे? चैतन्य स्वरूप का ही अनुभवन करता हुआ। बस एक उपाय है, चैतन्य स्वरूप का अनुभवन करें। मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, ये चैतन्य स्वरूप का अनुभवन है और इस अनुभवन के अंदर में आत्मा की अनुभूति हो जाती है। मार्ग कितना सुंदर है, कितना सरल है। प्रवृत्ति की निवृत्ति से आश्रव का निरोध होते हुए संवर की प्रकटता होती है, संवर का उत्पाद होता है, आश्रव का निरोध होता है। आश्रव उत्पन्न ही नहीं हुआ तो आश्रव का निरोध किया, त्यागा, ऐसा कहा जाता है। और संवर का सीधा उत्पाद होता है। कैसे? चैतन्य के अनुभवन के द्वारा। मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, इस अनुभवन के द्वारा मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि होते ही अनुभूति हो जाती है। तभी तो ऐसा निर्णय करता कि वस्तु की व्यवस्था इस तरह से, ऐसा भी निर्णय करके अभी पूरी निर्णय की बात करते हैं। निर्णय के अंदर में क्या क्या क्रम से वो सोचता है, विचारता है, तब फिर वो वस्तु का अनुभवन करने से आश्रव का निरोध होगा। चैतन्य का अनुभवन करने से आश्रव का निरोध होकर संवर की प्राप्ति होगी। प्रभु मार्ग बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत सहज है। गुरुदेव ने अत्यंत सरल से सरल करके हथेली के अंदर में भगवान आत्मा बताया है। जहाँ से बताया, जैसे बताया, जिस विधि से बताया, वहाँ से उस विधि से समझकर मैं परमात्मा ही हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धा सभी के अंतरंग में हो, ऐसी मंगल भाव।